हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित तिवारी और मैं आज आपके लिए द हिंदी वोकैब्स का भाग 6 या पार्ट 6 ला रहा हूँ। ये सारे वोकैब्स इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा मिशन है कि मैं आपको 2000 वोकैब्स कवर करा दूँ कम से कम टाइम में। और ये सारे वोकैब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है SBI और RBI मेंस के लिए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एंडेवर। एंडेवर एक नाउन भी है, वर्ब भी है। इसका मतलब होता है एन एफर्ट टू डू और अटेन समथिंग, प्रयत्न करना। एन एफर्ट टू डू और अटेन समथिंग, प्रयत्न करना। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये लेडी है, ये माउंटेन में चढ़ रही है, तो ये प्रयत्न कर रही है इस माउंटेन के टॉप पे पहुंचने के लिए। तीसरा वर्ड है ईग्रेस। ईग्रेस एक तरह का नाउन है। इसका मतलब होता है द एक्शन और राइट ऑफ गोइंग और कमिंग आउट, एग्जिट या बाहर आना। ईग्रेस का मतलब होता है एग्जिट करना या बाहर आना। आप देख सकते हैं कि पिक्चर में ये जो बच्ची है ये अपने घर से बाहर आ रही है। रेपुडिएशन। रेपुडिएशन का मतलब होता है रिजेक्शन ऑफ अ प्रपोजल और आइडिया। किसी आइडिया या प्रपोजल का अस्वीकरण करना, उसको स्वीकृति नहीं देना, उसको रेपुडिएशन कहते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये मिनिस्टर है और ये प्राइम मिनिस्टर है। तो इन्होंने कोई प्रस्ताव रखा होगा इनके सामने और उन्होंने इसको स्वीकृति नहीं दी। स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब होता है हैविंग अ स्लैंटिंग पोजीशन और डायरेक्शन। हैविंग अ स्लैंटिंग पोजीशन और डायरेक्शन, किसी चीज की स्लैंटिंग पोजीशन मतलब तिरछा होना, तिरछा डायरेक्शन करना या तिरछा होना। देख सकते हैं आपका कि ये मॉन्यूमेंट है, इसकी सीधी तस्वीर ली गई, फिर इसको स्क्यूड कर दिया गया, इसको स्लैंट कर दिया गया, इसको तिरछा कर दिया गया। अगला वर्ड है प्रोक्लिविटी। नाउन है ये। इसका मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग इनहेरेंट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स समथिंग ऑब्जेक्शनेबल, झुकाव। इसका मतलब होता है किसी आपत्तिजनक चीजों की तरफ आपका झुकाव। ये कोई लेडी है और ये स्लॉट मशीन इसको बोलते हैं। तो ये स्लॉट मशीन पूरी रात खेलती रही और ये इसकी प्रोडक्टिविटी थी कि पूरी तरह अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करी और वो बर्बाद चला गया। तो इस लेडी का इस स्लॉट मशीन के प्रति प्रोक्लिविटी था। प्रोक्लिविटी मतलब झुकाव। डिवोर। डिवोर वर्ब होता है। इसका मतलब होता है ईट ग्रीडली या डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। लालच से भोजन करना या नष्ट कर देना। डिवोर के दो मतलब होते हैं अलग अलग। ये जो आप बच्चा देख रहे हो, ये जो खाना है वो बड़ी लालच से खा रहा है। वो चाह रहा है कि ये पूरा का पूरा ये खा जाए और कोई ना खाए। तो दिस किड इज अबाउट टू डिवोर ऑल द फूड। अगला वर्ड है रैम्पेट। एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अनरिस्ट्रेन्ड एंड वायलेंट, तेजी से फैलने वाला। ये आप देख सकते हैं कहीं भी कोई भी चीनी वाली चीज जिसमें शुगर बहुत ज्यादा है, वहां पर क्या होता है चींटियां बहुत जल्दी आ जाती हैं
और वो इतना ज़्यादा वॉलेंटली आती है, इतनी ज़्यादा अनस्टेंड तरीके से आती है, इतनी तेज़ी से फैलती हैं कि अब देखते हैं कि इधर गिरा नहीं, उधर चिड़िया फैल गई। तो बड़ी रैम्पेंटली ये फैलती हैं, बड़ी तेज़ी से फैलती हैं। रैम्पेंट एंड्स इसे बोलते हैं। एंड्स को इसीलिए रैम्पेंट बोलते हैं क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ी से ये फैलती हैं। अब हम डिफरेंस देखेंगे स्केप्टिक और सेप्टिक में। थोड़ा सा सिमिलर वर्ड्स है, ये सुनने में भी सिमिलर लगते हैं बट है डिफरेंट। एक है स्केप्टिक और एक है सेप्टिक। स्केप्टिक का मतलब होता है डिसबिलीवर, डाउटर, शंकाशील व्यक्ति को स्केप्टिक बोलते हैं। यू कैन बिलीव इन गोस्ट इफ यू लाइक बट आई एम स्टिल अ स्केप्टिक। आप गोस्ट पे, आप भूतों पे यकीन कर सकते हो अगर आप चाहो, बट आई एम स्टिल अ स्केप्टिक, मतलब मैं डिसबिलीवर हूं, मैं अभी भी डाउट करता हूं। सेप्टिक क्या होता है? सेप्टिक आप टैंक्स देख सकते हैं, ये सेप्टिक टैंक्स से बोलते हैं, ये सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये सेप्टिक टैंक को हम लोग अंडरग्राउंड गाड़ते हैं, बुरी करते हैं। अगला वर्ड है बिसीज। बिसीज एक तरह का वर्ब है। इसका मतलब होता है टू सराउंड विथ आर्म फोर्सेस, टू कॉज वरी और डिस्ट्रेस, टू मतलब बिसेट करना, घेर लेना या घेरा डालना। द आर्मी हैड besieged द अपोनेंट हेडक्वार्टर। आप देख सकते हैं ये आर्मी है, आर्मी के कुछ सोल्जर्स हैं, इन्होंने घेरा डाल दिया है अपोनेंट के हेडक्वार्टर पे ताकि ये चारों तरफ से उन पे अटैक कर सके, उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सके। तो आर्मी हैड besieged द अपोनेंट हेडक्वार्टर, आर्मी ने अपोनेंट हेडक्वार्टर को पूरी तरह घेर लिया है या घेरा डाल दिया है। फ्यूगेटिव, फ्यूगेटिव वॉन्डरिंग मतलब या शरणार्थी। दे डिस्कवर दैट द स्लेव वॉज फ्यूगेटिव। अब देख सकते हैं ये एक सीन है, आप देख सकते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली सीन है, ये ब्लैक्स है और ब्लैक्स को जनरली पहले लोग स्लेव मानते थे, एक जनरल थिंकिंग थी। तो ये जो वाइट्स हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने उसको शरण दे दी। वेनेगेंस अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है रिवेंज या पे बैक करना, बदला लेना या तो प्रतिशोध लेना। द सर्जिकल स्ट्राइक वॉज एन एक्ट ऑफ वेनेजेंस फॉर उरी अटैक। आपको पता है उरी अटैक हुआ था, उसमें मेरे हम लोग के कई सोल्जर्स शहीद हो गए थे, तो उसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे। तो वो सर्जिकल स्ट्राइक क्या था? एक एक्ट था वेनेगेंस, किसके लिए? उरी अटैक के लिए। तो वो एक रिवेंज था, एक पे बैक था, बदला था या प्रतिशोध था। थ्रॉन्ग नाउन है, इसका मतलब होता है क्राउडिंग टुगेदर ऑफ मैनी पर्सन, भीड़ लगाना। ही ग्रैब्ड अ मेगाफोन एंड एड्रेस्ड द फर्स्ट थ्रॉन्ग। उसने मेगाफोन को ग्रैब किया, उसने मेगाफोन को पकड़ लिया और एड्रेस किया द फर्स्ट थ्रॉन्ग को, मतलब क्राउड को। तो थ्रॉन्ग मतलब होता है भीड़ लगाना या क्राउडिंग टुगेदर ऑफ मैनी पर्सन। अगला वर्ड है ट्रंकुल। ट्रंकिल इसका मतलब होता है काम, पीसफुल, शांत। तो पहले बोला जा रहा था कि ये CAA का विद्रोह होगा ये बड़े शांतियुत रूप से होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा, बट ऐसा नहीं हुआ, ये बड़ी वॉलेंटली हो रहा था। तो ट्रंकुल का मतलब होता है काम करना या पीसफुल बनाना या शांत होना। रेफ्यूट, रेफ्यूट तरह का नाउन है। रेफ्यूट का मतलब होता है प्रूव टू बी फॉल्स और इनकरेक्ट या खंडन करना। रेफ्यूट का मतलब होता है प्रूव टू बी फॉल्स और इनकरेक्ट, किसी चीज को बताना कि वो पूरी तरह गलत है या किसी फैक्ट को आप खंडित करते हो, तो रेफ्यूट करना। अब ये जनरली एक इशू आया था
रेवा सोलर प्लांट, जिसपे मैंने वीडियो भी बनाई है, आप इसको इसके बाद चाहो तो दे भी सकते हो उसको। इसमें बोला गया था कि रेवा प्लांट जो है, रेवा सोलर प्लांट जो है वो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। बट अगर हम ब्लूमबर्ग की बात माने तो उन्होंने बोला गया है कि रेवा से भी बड़े 9 सोलर प्लांट हैं। तो उन्होंने इस बात का खंडन किया, इस बात का रेफ्यूट किया कि रेवा जो है एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू।